Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, Bismillahirrahmanirrahim, students. Today we are going to discuss that is from exercise think new maths 2 और एक्सरसाइज हमारे पास है बेटा 7B। ठीक है, और 7B के लास्ट हमने डिस्कस किया था और ये क्वेश्चन जो हैं वो अप्लाई आपके पास हो रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के रेफरेंस से। ठीक है, आपने जो वीडियो को है वो पूरा देखिएगा, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आज सॉल्व करना है। ठीक है जी, और इसमें देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 7B है बेटा और क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर है जी 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, इफ जी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है ना जी, यहाँ से आप स्टार्ट करें कि गिवन दैट जी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज टू पावर 3। और जब आप लिख रहे हैं प्लीज, या आपको वर्कशीट दी हुई है तो वहाँ पे स्क्वायर और क्यूब का खास ख्याल रखेगा कि कॉमन मिस्टेक होती है कि बाद बच्चे स्क्वायर में और क्यूब में लिखते हुए जब आप रीराइट करते हैं गड़बड़ कर जाते हैं। तो दैट विल बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स की पावर 3 आ जाएगी। ठीक हो गया बेटा। अब देखें यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंड जी इज इक्वल टू 8 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4, द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 8 एंड the value of x is equal to 4. अब कहते हैं find the values of g when x is equal to 9। ये अगर नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है जी, k की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, जी स्क्वायर इज इक्वल जी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, अगर हम इसको यूज करें जी की जगह पे 8 रिपोर्ट कर देंगे बेटा, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू k और x की जगह पे क्या हो गया 4 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, जी स्क्वायर मतलब होगा 64 और k, और जब हम 4 की पावर भी 3 लेंगे, 4 की पावर 3 का मतलब है कि 4 का क्यूब दैट विल बी आल्सो 64। 4 4 आर 16, 16 4 आर 64। लेकिन जब आप इसको 64 को 64 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर बेटा क्या आएगा, k इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक हो गया। लेकिन जब k की वैल्यू आ जाती है तो आप इसमें जो हमने एक कॉम्बिनेशन बनाई, इक्वेशन बनाई थी, उसमें पुट कर देंगे, सो दैट विल बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1x क्यूब। अब ज़ाहिर 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो हमारे पास ये आ जाएगा। सो दिस इज नोन एज द इक्वेशन। कुछ ही सवाल में वो पूछ लेता है, लेकिन इस सवाल में उसने कहा नहीं है कि आपने इक्वेशन बनानी है, लेकिन नहीं भी कहता तो तब भी आपने इक्वेशन बनानी है। ठीक हो गया जी। और बेटा प्रैक्टिस खुद करें, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सवाल आसान भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में आप गड़बड़ कर जाएंगे। ओके जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ जी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 9। देखिए अब यहाँ पे जी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, जबकि आपके पास जो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, आपके पास वो x की वैल्यू 9 आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखें जी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 की पावर क्या बन गई बेटा 3। अब देखें ये बन गया जी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पावर 3 का मतलब ये है कि 9 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आपने उसको वर्किंग शो कर देनी है, कैलकुलेटर तो उस पर करिएगा, तो दैट विल बी 729 जो है इसका ये होती है वैल्यू। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि हमने यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, तो जी का स्क्वायर रूट जब लेंगे दोनों तरफ, ठीक है जी, तो जी इज इक्वल टू, अब क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो बन जाता है बेटा प्लस माइनस। ठीक है, अब हम इसका जो वैल्यूज की बात कर रहे हैं वो ओके बेटा दैट विल बी 27। अब मैं रिपीट कर रहा था कि अगर कैलकुलेटर के बगैर है, यानी कि आपके पास पास्ट पेपर 1 में है, तो तब आपने इसको यूं भी कर सकते हैं 729 का इस तरह प्राइम फैक्टर बना के तब भी आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, और फैक्टर बना के उसके बाद आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्लियर है बेटा ये। चलें, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, उम्मीद काफी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन इज इफ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P माइनस 1 होल रेज़ टू पावर 2, यानी कि आपके पास है गिवन दैट, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है बेटा, गिवन दैट कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P माइनस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है जी, तो वही बात है कि पहले करेंगे Q इज इक्वल टू K इंटू P माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है एंड Q इज इक्वल टू 20 व्हेन P इज इक्वल टू 3। तो कॉन्सेप्ट ये बनता है आपके पास कि Q 20 है बेटा और P की वैल्यू क्या आ रही है
3 आ रही है। तो इनको यूज करके पहले पहले आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अगर रिपीट मैं कर रहा हूँ कि अगर वो आपको इक्वेशन नहीं भी कहता तो तब भी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब बेटा कैसे करेंगे, अब हमने क्या करना है कि क्यू की जगह पे आप बेटा क्या पुट कर देंगे 20, और के का हमें पता नहीं है, और पी यहाँ पे बन जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर, लेकिन दैट विल बी 20 इज इक्वल टू के, और देखिए बेटा ये बनेगा 2 का स्क्वायर जब लेंगे 20 इज इक्वल टू 4k, लेकिन जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू क्या बन जाएगी 5। तो k को अगर हम दोबारा इसमें पुट कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी q इज इक्वल टू 5 इंटू p - 1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, दिस इज नोन एज द इक्वेशन। इस सवाल में, पर्टिकुलर सवाल में उसने आपको ये नहीं कहा कि आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपकी इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है। अब हम नेक्स्ट इस बात पे आ जाते हैं। अब बेटा क्या कह रहा है यहाँ पे कि देखें, अब वो कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आपके पास और यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ p व्हेन q इज इक्वल टू 80। ठीक है बेटा, अब आपके पास क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन को हम दोबारा अगर लिख लेते हैं, q इज इक्वल टू 5 into p - 1 whole square. The question is you have to find the values of p. p की values find out करनी है बेटा। The value of q is equal to 80। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब आपके पास जो है कि q बेटा आपको दिया हुआ है 80 इज इक्वल टू 5 p - 1 का स्क्वायर। 5 से जब डिवाइड करेंगे 80 को, 80 डिवाइडेड बाई 5 दैट विल बी 16, तो ये बन जाएगा p - 1 का स्क्वायर। या इसको मैं यूं लिख रहा हूँ p - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। नहीं, अब देखें हमने ऊपर होल का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो पहला स्टेप ये होगा कि यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे बेटा, इधर भी क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट विल बी p - 1 इज इक्वल टू 16 किसका स्क्वायर होता है जी 4 का, लेकिन देखिए 16 जो है वो +4 का भी स्क्वायर होता है और -4 का भी स्क्वायर होता है। तो जब भी स्क्वायर रूट लेंगे हमेशा आपने प्लस माइनस यूज करना है, लेकिन सिर्फ जहाँ पे लेंथ की बात होती है वहां पे हम नेगेटिव यूज नहीं कर रहे होते, वहां पे हम सिर्फ पॉजिटिव यूज करते हैं। नाउ इसमें हम क्या करेंगे आगे कि इक्वेशन जो बन जाएगी बेटा, इक्वेशन 2 बन रही है कि p - 1 इज इक्वल टू 4 और p - 1 इज इक्वल टू -4। ये दो इक्वेशन आपके पास ये बन गए। ठीक है, तो अगर 1 को हम राइट पे ले जाते हैं तो p इज इक्वल टू 4 + 1 दैट विल बी 5, और इधर 1 को भी राइट पे ले जाते हैं p इज इक्वल टू -1, सॉरी -4 है और प्लस का 1 हो जाएगा तो p इज इक्वल टू -3। तो सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p आर दैट मे बी -3 और दैट मे बी 5। ओके जी, क्लियर हो गया बेटा। ठीक है जी, चलें आप नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं।